Hello dear parents and our class 7th students, welcome to online class. Kids, in the last video I have completed exercise 8.2 till question number 6, and today I am going to start exercise 8.2 from question number 7. And according to question number 7, an NCC camp has provisions for 600 cadets to last for 10 days. इट मीन्स एक एनसीसी कैंप है जिसमें की खाद्य सामग्री जो है वो 10 डेज के में ख़त्म होती है 600 कैडेट्स के लिए. हाउ मैनी कैडेट्स मस्ट बी ट्रांसफर्ड टू अनदर कैंप सो दैट द प्रोविजंस इन दिस कैंप लास्ट फॉर 15 डेज. हाउ मैनी कैडेट्स, इट मीन्स कितनी कैडेट्स मस्ट बी ट्रांसफर करने चाहिए टू अनदर कैंप, दूसरे कैंप में, सो दैट ताकि द प्रोविजंस इन दिस कैंप की इस कैंप में जो प्रोविज़न है वो लास्ट हो 15 डेज के लिए. ठीक है, तो किड्स हमने क्या करना है, सबसे पहले हम ये देखें कि हमें यहाँ जब यूनिटरी मेथड हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो हम यहाँ पर पहले ये जो हमें दिया गया है फर्स्ट लाइन में 600 कैडेट्स के द्वारा 10 डेज में ये प्रोविज़न लास्ट होता है, तो इसके थ्रू हम पहले 1 डे में कितना प्रोविज़न कितने कैडेट्स के लिए चाहिए होगा, यही वाला, तो वो अमाउंट वो क्वांटिटी हम निकालना है. प्रोविज़न दैट लास्ट फॉर 10 डेज इज नीडेड इज इक्वल 600 कैडेट्स. जो प्रोविज़न है जो कि लास्ट होता है 10 डेज के लिए, वो कितने कैडेट्स के लिए नीडेड है, 600 कैडेट्स के लिए. अब हमने ये जो 10 डेज है इसको हमने बदल दिया 1 डे में. ठीक, अब हम 1 डे की में कितने कैडेट्स के लिए ये प्रोविज़न रिक्वायर होगा, नीड होगी उसकी, वो कर लेते हैं. प्रोविज़न दैट लास्ट फॉर 1 डे, प्रोविज़न जो कि एक दिन में अब लास्ट होना है, इज़ नीडेड कितने कैडेट्स के लिए. अब किड्स ये आपको देखना है कि जब 10 डेज थे तो 600 कैडेट्स के लिए वो प्रोविज़न था. अब हमने ये 10 से 1 डे यानी कि डेज कम कर दिए, तो प्रोविज़न जो होगा वो कितने के लिए होगा, वह वो ज़्यादा कैडेट्स के लिए हो जाएगा. ठीक, कि यहाँ पर दिन कम करने पर कैडेट्स की संख्या बढ़ रही है, यानी कि एक कम हुआ, दूसरी तरफ जो है बढ़ गया. इट मीन्स यहाँ पर हमारा इनवर्स वेरिएशन हुआ, तो इनवर्स वेरिएशन में इनडायरेक्ट वेरिएशन जो है वही इनवर्स होता है. तो इनडायरेक्ट वेरिएशन में हमने क्या करना होता है, इन वाली वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करके 1 की वैल्यू फाइंड करते हैं. ये हमने आपको वीडियो में एक्सप्लेन किया. तो हमने क्या किया, 600 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो ये हमारा ये फाइंड आउट हो गया. तो एक दिन में वो प्रोविज़न जो है इतने कैडेट्स के लिए नीडेड होगा. ठीक, यानी कि 6000 आ जाएगा हमारा. अब हमें फाइंड तो करना है कि कितने 15 डेज के लिए, तो हमने यहाँ पर प्रोविज़न जो है, अब हमने क्या किया, प्रोविज़न दैट लास्ट फॉर 15 डेज इज नीडेड. अब हमने डेज की संख्या जो है फिर से बढ़ाई, तो जब डेज बढ़ेंगे तो प्रोविज़न वहाँ पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. होता हमने यहाँ बताया था कि जब हमें 1 की वैल्यू फाइंड हो जाती है तो हम ये देखें कि अगर इनके साथ या इधर की क्वांटिटी बढ़ती है तो इधर की क्या हो रही है, कम हो रही है. यहाँ पर कम के लिए हम क्या करेंगे, कम हो रही है, तो हम ये जो 15 है इससे हमने इसको डिवाइड कर दिया. हमने क्या किया, 15 से इस 1 की वैल्यू को डिवाइड करेंगे. जब हमारा एक चीज़ बढ़ने पर दूसरी चीज़ यहाँ पर कम हो रही है. ठीक, तो कम के लिए हमने आपको बताया था कि डिवाइड करना है हमने, तो यहाँ पर 15 से डिवाइड करेंगे. तो हमने क्या, जब ये कैलकुलेशन की हमने, तो देखिए फिक्स ऐसे 15 बन जा 15 4 जा 60 और ये 0 आ गया, तो ये आ गया 40 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल 400 कैडेट्स. तो हमारा ये जो प्रोविज़न है, जब हमने डेज बढ़ा दिए 15 डेज के लिए, तो वही प्रोविज़न अब 400 कैडेट्स के लिए आवश्यक हो गया, ज़रूरी हो गया.
लेकिन किड्स हमें जो क्वेश्चन में दिया है, आस्क किया गया है कि हाउ मैनी कैडेट्स मस्ट बी ट्रांसफर, कि कितने जो कैडेट्स हैं हमें दूसरे कैंप में, अनदर कैंप में ट्रांसफ़र करने चाहिए ताकि वो प्रोविज़न उनके लिए 15 डेज़ के लिए हो। तो हमारे तो 15 डेज़ के लिए 400 कैडेट्स के लिए वो प्रोविज़न है, लेकिन हमारे कैडेट्स कितने हैं 600 कैडेट्स। तो हम क्या करेंगे, तो किड्स हमने क्या करना है, हैंस इस प्रकार नंबर ऑफ कैडेट्स मस्ट बी ट्रांसफर्ड टू अनदर कैंप। कैडेट्स की संख्या जो कि हमने ट्रांसफर करनी है दूसरे कैंप में, वो क्या होगी, टोटल कैडेट्स थे हमारे 600, ठीक, और जो 15 डेज में प्रोविज़न हो रहा है वो 400 कैडेट्स के द्वारा जो है लास्ट हो रहा है। तो हमने क्या किया, 600 में से 400 को माइनस कर दिया है, तो हमारा आ जाता है 200 कैडेट्स। इट इज अवर आंसर। ओके, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। Now kids, question number 8 is the total weight of 50 chairs is 400 kg. It means जो 50 chairs का टोटल वेट है वो 400 किलोग्राम है। What will be the weight of 12 chairs? 12 chairs का वेट क्या होगा? तो किड्स जब हमें यहाँ 50 का वेट 400 गिवन है, तो हम पहले 50 चेयर्स और 400 किलोग्राम जो इसका वेट दिया है, इसके इस स्टेटमेंट से हम 1 चेयर का वेट फाइंड आउट करेंगे। तो सॉल्यूशन देखते हैं। वेट ऑफ 50 चेयर्स इज इक्वल 400 kg, ये तो हमें गिवन है। तो हमने क्या करना है, वेट ऑफ 1 चेयर पहले फाइंड करते हैं ना, यूनिटरी मेथड में, जैसे हमने आपको बताया। तो अब 50 से हमने 1 पर पहुँच गए, ठीक, 50 चेयर थी पहले, अब हमने कितनी कर दी है, चेयर की क्वांटिटी 1 कर दी है। तो जो 1 चेयर का वेट तो कम होगा ना, इट मीन्स हमने यहाँ क्या पाया कि चेयर की क्वांटिटी कम करने पर उसका वेट भी कम हो रहा है, तो कम के साथ कम आ रहा है, इट मीन्स डायरेक्ट वेरिएशन बन रहा है। और हम डायरेक्ट वेरिएशन में 1 की क्वांटिटी कैसे फाइंड करते हैं, बाय डिवाइड। इट मीन्स हम टोटल जो वेट है 50 चेयर्स का, उसको नंबर ऑफ चेयर्स से डिवाइड कर देंगे। तो हमारा यहाँ 0 से 0 डिवाइड हो जाता है, कैंसिल, और 5 बन जब 5, 5 8 जब 40, इट मीन्स 8 किलोग्राम हमारा वेट आ गया 1 चेयर का वेट। क्लियर? चाहे तो आप इस तरह से कर दें, या फिर कैलकुलेशन आप लास्ट में भी कर सकते हैं। ठीक, तो इस तरह से आप यहाँ पर 400/50 ऐसा ही रहने से कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर। और ये फिर इसके बाद जब हमारे पास 1 की वैल्यू आ गई, हमें फाइंड करनी है 12 की, तो हमने क्या किया, अब हम 12 चेयर्स का वेट फाइंड कर लेंगे, वेट ऑफ 12 चेयर्स। ठीक, जब आप यहाँ पे आप 1 से फिर हमने चेयर की क्वांटिटी बढ़ा दी, तो जब ये बढ़ गई तो वेट भी बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे ज़्यादा हो गया। अब जब 1 की वैल्यू फाइंड करने के बाद हम देखते हैं कि एक चीज क्वांटिटी बढ़ाने पर इधर की वैल्यू भी बढ़ रही है, तो यानी कि 1 की वैल्यू से हमने क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई करनी है। ठीक, 1 की, तो हम 400/50 मल्टीप्लाई 12। ठीक, तो ये आपको कैलकुलेशन सेल्फ में करनी है, और यहाँ पर आंसर आपका किलोग्राम में आ जाएगा। तो किड्स ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में हो गया इस तरह से। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 आपको हम नेक्स्ट वीडियो में सेंड करेंगे। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू मे कॉन्टैक्ट अस। थैंक यू एंड टेक केयर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।